ख़वातीन व हज़रात, जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री को सौंप दी। निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जान पुरसोज, यही है रफ्ते सफर मीरे कारवां के लिए। जनरल सैयद आसिम मुनीर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री पाकिस्तान की बर्री फौज के 17वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। जनरल आसिम मुनीर ने आर्मी चीफ का ओहदा संभाल लिया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पुरवकार तकरीब के दौरान पाक फौज की कमान जनरल आसिम मुनीर के सपुर्द कर दी। पाक फौज की कमान की अलामती छड़ी नए तैनात होने वाले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले की गई। सुबुकदोश आर्मी चीफ ने अपने जानशीन को गले लगाया। फौजी बैंड की खूबसूरत धुनों में एजाजी गार्ड्स के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने एजाजी गार्ड्स का मुआयना किया। GHQ में होने वाली तकरीब में मुसल्ला अफवाज के सरबराहान, आला सिविल और अस्करी क़यादत, वफाकी वज़रा, सिफारतकारों, आला शख्सियात की शिरकत। जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल आसिम मुनीर की यादगार शोहदा पर हाज़िरी। जनरल आसिम मुनीर और जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। पाक फौज के नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एजाजी शमशीर के मालिक हाफिज कुरान भी हैं। जनरल आसिम मुनीर ने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल से तरबियत मुकम्मल करने के बाद फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। उन्हें ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस की सरबराही का मुनफरिद एजाज़ भी हासिल है। 2019 में जनरल आसिम मुनीर कोर कमांडर गुजरांवाला तैनात हुए। आर्मी चीफ का ओहदा संभालने से पहले वो अक्टूबर 2021 से जनरल हेडक्वार्टर्स में क्वार्टर मास्टर जनरल के ओहदे पर फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे। मैं अल्लाह ताला का शुक्र गुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस बहादुर और अजीम फ़ौज में नौकरी करने का मौका दिया, बल्कि इस मानाज फ़ौज की कमान का शर्फ भी बख्शा, जो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। इस 6 साल दौर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर एस्केलेशन हो या मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी, लॉ एंड ऑर्डर की चैलेंजेस हों या कुदरती आफात का मुकाबला, इस फ़ौज ने हमेशा मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहा और जहां मैंने इनसे पसीना मांगा, इन्होंने मुझे खून दिया। पाक फौज की कमान करने पर फख्र है। अजीम फौज ने मेरे हर हुक्म पर लब्बैक कहा। जनरल कमर जावेद बाजवा का अलविदा खिताब। कमान की तब्दीली की तकरीब से खिताब में जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, कम वसाइल के बावजूद पाक फौज मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करती है। मेरा फौज से रूहानी राब्ता हमेशा कायम रहेगा। तवक्को है जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज तरक्की की नई मनाजिल तय करेगी। अलविदा जनरल कमर जावेद बाजवा। मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा का 6 साला दौर इक़्तिदार अख्ताम पजीर। 2016 को आर्मी चीफ का ओहदा संभालने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निकालने के लिए सिफारती महाज पर भी खामोश मगर कामयाब काविशें की। जनरल बाजवा को सऊदी अरब के आला तरीन एजाज किंग अब्दुल अजीज मेडल समेत रूस, UAE, तुर्की, बहरीन और उर्दन की जानिब से आला तरीन एजाज़ात से नवाजा गया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने CPAC को आगे बढ़ाने के अलावा FATF और IMF के महाज पर भी बढ़ चढ़ कर खिदमत अंजाम दी। अस्करी कैरियर के दौरान मुल्क के तूलो अर्ज में तवील खिदमत सर अंजाम देने के अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा ने अक़वाम मुत्तहिदा आर्म्ड फौज के झंडे तले कोंगो में फ़राइज़ सर अंजाम दिए। आर्मी चीफ के सुपुर्द की जाने वाली छड़ी ताकत और इख्तियार की अलामत। कमान की तब्दीली के मौके पर नए आर्मी चीफ को सौंपी जाने वाली मलाका स्टिक फौजी रिवायत का हिस्सा है। दुनिया भर की अफवाज के सरबराहान अपनी मुद्दत मियाद के दौरान कमांड स्टिक को जेर बाजू या अपने हाथ में रखते हैं। सिंगापुर के जजीरे मलाका की खास बैत से बनने वाली छड़ी श्रीलंका, हिंदुस्तान, बरतानिया समेत कई ममालिक में फौजी वर्दियों का लाजमी जुज़्व है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने कहा, जनरल आसिम मुनीर प्रोफेशनल और इंतहाई काबिल सोल्जर हैं। वज़ीर आला परवेज़ इलाही से लाहौर में परवेज़ खट्टक की मुलाकात। परवेज़ इलाही कहते हैं, पहले भी इमरान खान का साथ दिया, अब भी साथ हैं। इत्तेहादी बहुत जल्द हम बाहमे दस्त गिरबां होंगे, किसी की ख्वाहिश पर नहीं चलेंगे। मैंडेट पे कोई डाका ना डाला जाए, अवामी मैंडेट का एहतराम हो,
और आइन की जो मंशा है उसके मुताबिक असम्बलियाँ अपनी मुद्दत जो है वो मुकम्मल करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये तहैया किया है कि हर हरबा इस्तेमाल करेंगे मगर असेंबली पंजाब असेंबली को तहलील नहीं होने देंगे। पंजाब में अनोखी सियासत, हुक्मरान असेंबली तोड़ने, ओपोजिशन असेंबली बचाने के लिए कोशिश। पीपल्स पार्टी के वफ्द की ओपोजिशन लीडर हमजा शहबाज से मुलाकात, पंजाब असेंबली को बचाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाने पर इत्तेफाक। मुलाकात के बाद लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारण ने कहा, हमारी हर तरह की तैयारी मुकम्मल है, वक्त से पहले कोई बात करना गैर मुनासिब होगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तजा ने कहा, चोर दरवाजे से आने वाले ही चोर रास्ते इख्तियार करते हैं। छड़ी बदल गई, 30 जनवरी तक इलेक्शन की घड़ी भी बदलेगी। शेख रशीद ने एक और पेशगोई कर दी। शेख रशीद ने कहा कि असम्बलियाँ तहलील हो गई तो एक साल में 2 इलेक्शन के ना पैसे हैं ना मनसूबाबंदी, गोली फंस गई है। पंजाब में ना अदम एतमाद हो सकता है ना गवर्नर राज लगना मुमकिन है। इमरान खान ने तन्हा 13 पार्टियों की सियासत दफन कर दी। हुकूमत में आने और उसे लाने वाले दोनों पशेमान हैं। हुकूमत को झटका, फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली महंगी कराने का है, उल्टा सस्ती करना पड़ गई। नेपरा की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 32 पैसे सस्ती करने की मंजूरी। दौरान समाअत नेपरा हुकाम ने कहा कि डेटा की इब्तदाई जांच पड़ताल के मुताबिक बिजली 32 पैसे फी यूनिट सस्ती होनी चाहिए। अथॉरिटी डेटा की मज़ीद जांच पड़ताल के बाद अपना तफसीली फैसला जारी करेगी। कमी का इत्तलाक अक्टूबर के लिए होगा। जुर्माना देना पड़ेगा, ज़ाब्ता अखलाक खिलाफ वर्जी केस में इमरान खान की अपील मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 30,000 रुपए जुर्माना किया था। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी केस में राना सनाउल्लाह जुर्माने से बच गए। मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने जुर्माने के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए राना सनाउल्लाह को किया जाने वाला 10,000 रुपए जुर्माना खत्म कर दिया। सेनेटर आजम खान सवाती का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में समाअत के दौरान आजम सवाती के वकील ने कहा, सेक्रेटरी दाखिला के जरिए मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तफसील मंगवाई जाए। अदालत ने पूछा, सेक्रेटरी दाखिला का कंट्रोल सूबाई IGs पर कैसे होता है, जिस पर वकील ने कहा, IGs पर सेक्रेटरी दाखिला का कंट्रोल होता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, चेक करके बताएं सेक्रेटरी दाखिला का कंट्रोल इस तरह से है जिस तरह से बताया जा रहा है। केस की मजीद समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी गई। अगर असेंबलियों से इस्तीफे देने हैं तो हाथ से लिख कर दें। पीपल्स पार्टी रहनुमा और सूबाई वजीर सईद खनी का PTI को चैलेंज। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान सईद खनी ने कहा, इस्तीफे देने का ऐलान टोपी ड्रामा और लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश है। सईद खनी का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर मुल्क भर में तकरीबात का भी ऐलान। सूबाई वजीर ने कहा, हर शहर में यौम तासीस की तकरीबात होंगी। कराची की टूटी फूटी और उधड़ी हुई सड़कों पर सफ़र इम्तिहान बन गया। खंडर नुमा सड़कों पर सफ़र करने वाले शहरियों की बड़ी तादाद कमर और जोड़ों के दर्द में मुब्तला होने लगी। शहरियों ने बल्दियाती इदारों से सीवरेज निज़ाम की दुरुस्तगी और सड़कों की मियारी मुरम्मत करने का मुतालबा कर दिया। कराची में नशई बाप अपने बेटे की मौत की वजह बन गया। जिन अस्पताल में नशई शौहर ने अपनी बीवी से रकम मांगी, इनकार पर झगड़ा शुरू कर दिया। इस दौरान 2 साला बच्चा मां की गोद से गिरकर जाँ बहक हो गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। काड़ा में नाबीना तालिबा से म्यूजिक टीचर और चौकीदार की ज्यादती। मुलजिमान 16 साला बच्ची को अरसे दराज से ज्यादती का निशाना बना रहे थे। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। मोदी सरकार मुस्लिम दुश्मनी में एक कदम और आगे। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ने वाले मुस्लिम तलबा के वसाइल खत्म कर दिए गए। मुस्लिम तलबा को 8वीं जमात तक 1,000 रुपए माहाना वजीफा दिया जाता था। चीन में कोरोना फिर बेकाबू। एक दिन में 40,000 से ज्यादा रिकॉर्ड केसेस सामने आ गए। बीजिंग में भी कोरोना मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा जारी। दूसरी जानिब वायरस की रोकथाम के लिए पाबंदियों के खिलाफ कई शहरों में जारी एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया।